तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि सरकार बनाने से पहले ही तालिबान ने मोदी को दिया बड़ा झटका। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकार गठन का किया ऐलान, भारत को नहीं दिया न्योता, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया पहला उम्मीदवार इलाहाबाद सीट से दिया कांग्रेस पार्टी ने यूपी में टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड में नमाज के लिए कमरा दिए जाने पर भाजपा ने किया भारी हंगामा, जय श्री राम के नारे लगाते हुए जेजेपी सरकार को दी धमकी, कहा किसी भी कीमत पर विधानसभा में नहीं पढ़ने देंगे मुसलमानों को नमाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर तमिलनाडु से भाजपा को लगा बड़ा झटका। कृषि कानून के समर्थन में तमिलनाडु सरकार ने 20 सितंबर को बीजेपी के खिलाफ तमिलनाडु में प्रदर्शन का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने किया दावा, अक्टूबर तक राम मंदिर की नींव का काम हो जाएगा खत्म और 2023 तक राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को दोबारा से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कर दी है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अंध भक्तों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अंध भक्तों के सिंगू बॉर्डर खोलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने मोदी को दिया बड़ा झटका। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकार बनाने का अफगानिस्तान में किया ऐलान, भारत को नहीं भेजा न्योता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजशीर राज्य पर कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है और सरकार बनाने की तैयारी भी अफगानिस्तान में शुरू हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि सरकार बनाने के कार्यक्रम को लेकर मोदी को बड़ा झटका तालिबान ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार बनाने के कार्यक्रम में तालिबान ने तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर को न्योता भेजा है और इन देशों के प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान में बुलाया है, लेकिन तालिबान ने भारत और अमेरिका को न्योता नहीं भेजा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर जानी दुश्मन देश है और अमेरिका के जानी दुश्मन देशों को जो है न्योता तालिबान ने भेजा है। इसके साथ ही भारत को भी झटके देते हुए भारत को भी तालिबान ने न्योता नहीं भेजा है, जिसके बाद सीधा संकेत है कि तालिबान भारत पर हमला करेगा और भारत को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका तालिबान ने भारत को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया पहला उम्मीदवार, जाने किसे दिया टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने आज इलाहाबाद की शहर उत्तरी सीट पर अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की शहर उत्तरी सीट से अनुग्रिया नारायण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित यूपी के सह प्रभारी बाजीराव खागड़े ने इसका ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवार की आज घोषणा इलाहाबाद से कर दिया, जबकि बीजेपी सहित अन्य पार्टियों ने अभी अपने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने पर भाजपा का भारी हंगामा, लगवाए जय श्री राम के नारे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इन दिनों विवादों में आ गई है। झारखंड सरकार के एक फैसले ने राज्य में भारी राजनीतिक माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में भाजपा सदस्यों ने नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर सोमवार को भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक बाधित हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायकों के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ विधानसभा में किया। विधानसभा के सदन के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने भजन कीर्तन किए और तख्तियां लेकर कहा कि किसी भी कीमत पर झारखंड विधानसभा में नमाज हम पढ़ने नहीं देंगे। अगर सरकार नमाज पढ़ने की इजाजत झारखंड विधानसभा में देती है तो फिर वहां पर एक मंदिर भी बनवाए, हम वहां पर हनुमान चालीसा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने भाजपा विधायकों को फटकार लगाते हुए कहा है कि हर कीमत पर नमाज पढ़ने के लिए झारखंड विधानसभा में कमरा दिया जाएगा मुसलमानों को, क्योंकि ये नीति पुरानी है और पुराने समय से ही ये व्यवस्था चली आ रही है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, लेकिन भाजपा इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा लगातार नमाज पढ़ने के लिए दिया गए कमरे के विरोध में उतरी हुई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर तमिलनाडु से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। तमिलनाडु सरकार ने मोदी के खिलाफ 20 सितंबर को प्रदर्शन का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर
कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर तमिलनाडु से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु का समर्थन करते हुए तमिलनाडु की सरकार ने भाजपा के खिलाफ 20 सितंबर को पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने से मना करने समेत कई मुद्दों पर केंद्र के जन विरोधी और अलोकतांत्रिक कदमों के खिलाफ 20 से 30 सितंबर के बीच विपक्षी दलों के साथ हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत ये प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार का लगातार तमिलनाडु सरकार कृषि कानून को लेकर विरोध कर रही है और तमिलनाडु में कई बार कृषि कानून के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव भी लाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा के खिलाफ ये तमिलनाडु की सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो विश्व हिंदू परिषद ने किया दावा 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा दावा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक राम मंदिर की नींव का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और दिसंबर 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, फिर भक्त इसमें दर्शन कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि लगभग 1300 करोड़ रुपए राम मंदिर में 2023 तक लगेंगे और 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्टूबर तक राम मंदिर की नींव का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लगातार 2 साल से दिन रात राम मंदिर का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक नींव भराई का काम पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की सोमवार को राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जद्दोजहद चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर विवाद बना हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा 2019 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनकर ये जिम्मेदारी संभाल रही है। कुछ दिनों पर पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी एक बार फिर से राहुल गांधी को देने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के अलावा देखते हैं किसी और को भी कांग्रेस पार्टी मौका देती है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुजफ्फरनगर के बाद आज करनाल में किसानों की महापंचायत, बुरी तरह से डरी भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुजफ्फरनगर की तर्ज पर ही आज हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत शुरू होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि महापंचायत शुरू होने से पहले ही भाजपा ने सख्त आदेश जारी कर दिए और करनाल में किसानों को महापंचायत करने की इजाजत हरियाणा की बीजेपी सरकार ने नहीं दी। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने इजाजत नहीं दी, इसके बाद भी किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और लाखों लोग उसमें जुटे, इसी तरह से करनाल में भी किसानों की महापंचायत होगी और प्रशासन कितना भी रोके हम महापंचायत करके रहेंगे। जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा ने हरियाणा के करनाल में इंटरनेट सेवा और रोडों को बंद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार। जन दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से हारने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भाजपा ने भी नई चाल चल दी है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने अब पश्चिम बंगाल में उपचुनाव का विरोध किया है और उपचुनाव न कराने के लिए अब भाजपा सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और दलील दे सकती है कि कोरोना वायरस के बीच में किसी भी कीमत पर उपचुनाव नहीं हो। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर हम भाजपा या कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और हम चुनाव पश्चिम बंगाल में कराकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर अंधभक्तों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सिंगू बॉर्डर खोलने की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर कुछ अंधभक्तों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों ने कई महीने से दिल्ली और हरियाणा के सिंगू बॉर्डर को जाम कर रखा है। इसी के मद्देनजर सोनीपत के निवासियों की तरफ से दिल्ली और हरियाणा के सिंगू बॉर्डर के बीच सड़क को खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि किसानों को हर कीमत पर सिंगू बॉर्डर खोलना चाहिए और सड़क जो बंद कर रखी है उसे खोलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इन अनभक्तों की सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिंगू बॉर्डर खोलने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है और कहा है कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। तो अनभक्तों को यह बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सहित कई हिंदू संगठनों के अनभक्त सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर गए थे कि सुप्रीम कोर्ट सिंगू बॉर्डर को खुलवा दे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने विंध्य प्रदेश की कर दी शिवराज सिंह चौहान से मांग, अपनी ही सरकार पर उठा दिए सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर नया अभियान मध्य प्रदेश में छेड़ दिया है और अपनी ही सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि अपनी इस मांग को लेकर रविवार को नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश पुनर्निर्माण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे। यहाँ नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर से अपने ही अंदाज में अपनी ही प्रमुख मांगों को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साध दिया। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वर्ण आयोजन गठन करने को लेकर किए गए वादे की भी याद दिलाते हुए कहा है कि जितनी भी घोषणाएं सीएम ने की है वह सब में उन्हें लगातार याद दिलाते रहूंगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा को विंध्य प्रदेश की मांग पूरी करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने विंध्य प्रदेश की मांग हमारी पूरी नहीं की तो 2023 में हम जवाब भाजपा को देंगे और फिर भाजपा का ही विरोध करेंगे। तो बीजेपी विधायक ने मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और विंध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश में मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से फंस गई है भाजपा सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कॉलेज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो लड़कों ने मांगा रोजगार, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में गोरखपुर के सर्वोदय किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पहुंचे। यहां उन्हें युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तमाम युवा सीएम योगी के सामने नौकरी का मुद्दा उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि योगी इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और सीधे चले जाते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ये वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि सीएम योगी अफसरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान आसपास खड़े तमाम नौजवान चिल्लाने लगते हैं। युवक योगी को देखते हुए पूछने लगते हैं, महाराज जी भर्ती अभी तक नहीं आई है, आर्मी का भर्तियां कहिए महाराज जी। हालांकि सीएम ने नौजवानों की बातों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। तो किस तरह से चुनाव से पहले ही अब यूपी के युवा रोजगार योगी से मांगने लगे हैं। में कि एक